आजकल मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखना किसी ट्रॉमे से कम नहीं है। जीत गए हैं, देखिए जीडी जो है वो 0 हो गया है, दैट इज द बिगेस्ट विन। देखो एवर्टन से जीतना वो एक अलग बात थी, बट सोचो ये कि आपने एवर्टन से मैच जीता कैसे? अगर आपको वो 2 पेनल्टी ना मिली होती तो क्या आप मैच जीत जाते? तो पता है जब इंसान को बवासीर होती है ना, तो वो उठने बैठने में बड़ा तकलीफ फील करता है। तो आजकल यूनाइटेड फैंस ना ये बवासीर फुटबॉल देखकर बहुत ही दुख में है, बहुत ज्यादा दर्द में है कि उनको समझ नहीं आता। क्योंकि अब वही वाली बात है कि अपनी टीम में देखना तो पड़ेगा मैच, बिना देखे मन भी नहीं मानता, और देख लो तो सर दर्द इतना होता है, गाली देने का इतना मन करता है कि फिर अगले मैच डे तक आते आते पूरे इमोशंस किल हो जाते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि आप जब किसी से प्यार करते हो ना, या किसी चीज को पसंद करते हो बेइंतहा, तो आप ना चाहते हुए भी उससे दूर नहीं हो सकते। अब वही वही हाल हमारे साथ भी है। मतलब एक तरफ मैं देख रहा हूं कि आर्सेनल के जो इन फॉर्म प्लेयर्स नहीं भी थे वो मैच विनर्स बन रहे हैं। कल काय हावर्ट्स ने मैच जितवा दिया, और काय हावर्ट्स 4 मैच लगातार गोल स्कोर कर गए अभी प्रीमियर लीग में। और यही काय हावर्ट्स को इतनी गालियां पड़ रही थी, यही काय हावर्ट्स को इतना ट्रोल किया जा रहा था, आर्टेटा को इतना ट्रोल किया जा रहा था कि काय हावर्ट्स में क्या दिख गया, काय हावर्ट्स को क्यों साइन कर लिया, इसने क्या किया है, ये वो फलाना ढिकाना। बट अल्टीमेटली अगर प्रोसेस सही है, अगर आपका स्ट्रक्चर सही है, तो आप किसी भी प्लेयर से परफॉर्मेंसेस निकलवा सकते हो। अब कल का मैच हम जीत तो गए देखो, और यहां पर हमारा जो जीडी है वो भी 0 पे आ गया है। अब 28 गेम वीक के बाद आप अपने ऊपर से बैठी टीमें देखोगे ना, सारे के जीडी जो है 15 से ऊपर है पॉजिटिव में। लेकिन यूनाइटेड इकलौती ऐसी टीम है जो यूरोप चेस कर रही है, और उसके बाद उनका जीडी जो है वो 0 है। आप कैसे अपने आप को यहां पर एक कंटेंडर के तौर पे प्रेजेंट कर पाओगे जब आप गोल स्कोर नहीं कर रहे, आपसे गोल्स जो है वो सेव नहीं हो रहे? हाँ, लेकिन कल की परफॉर्मेंस में कुछ कुछ अच्छे मोमेंट्स भी थे, कुछ अच्छे आप बोलोगे प्लेयर्स भी थे, जैसे कि आंद्रे ओनाना। आई थिंक विद ईच गेम आंद्रे ओनाना इज इंप्रूविंग, कॉन्फिडेंस भी लौट रहा है बंदे का। कल अच्छा इंटरव्यू भी दिया उसने। फिर उसके बाद आप डिएगो डेलो की बात करोगे। आई थिंक इस पूरे सीजन में ना एक ब्राइट स्टार अगर कोई हमें मिला है, या फिर एक प्लेयर जिसने कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, दैट इज डिएगो डेलो। डेफिनेटली आप जॉनी इवांस की तारीफ करोगे, जॉनी इवांस वाज रियली रियली गुड। बट बात वही है कि 37 साल के जॉनी इवांस को हम क्यों कैरी कर रहे हैं क्लब में? बट देन अगेन आपके पास बजट नहीं है, आपके पास प्लेयर्स नहीं है, आपके पास जो प्लेयर्स है वो फिट नहीं है, तो जॉनी इवांस ऑब्वियसली बात है खेलेंगे खेलेंगे। कल बहुत टाइम के बाद, मतलब 4-5 गेम हो गए हैं, 4-5 गेम के बाद मुझे ब्रूनो की परफॉर्मेंस जो है वो सही लगी, अच्छी लगी। बाकी अब तो देखो गर्नाचो को मिला, तो मैच का अवार्ड जरूर मिला है। बट एक चीज मैं बोलूं, आई थिंक दिस विल नॉट गो डाउन वेरी वेल विद सम ऑफ द फैंस। गर्नाचो इज नॉट प्लेइंग वेल। कल के मैच में भी आप वो 2 पेनल्टी जो कॉल्स आए हैं वो हटा दो। इन 1v1 सिचुएशंस गर्नाचो इज रियली वेरी 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 पुअर। आप चाहे लूटन वाला गेम उठाकर देखो, लिवरपूल वाला गेम उठाकर देखो, वेस्ट हैम वाला गेम उठाकर देखो। वेस्ट हैम में उसने ग्रेट स्कोर किया था, बट उस मैच में भी ही कुड हैव इजीली स्कोर्ड 2 और 3 मोर गोल्स, आराम से, बड़े प्यार से। इतने चांसेस थे उसके पास। कल भी उसके पास 2 मौके थे, एंड ही वाज लिटरली वेरी वेरी पुअर। द फर्स्ट टच बहुत खराब है, लिंक अप प्ले बहुत खराब है, डिसीजन मेकिंग इन द फाइनल थर्ड हमारी पूरी फ्रंट लाइन की खराब है। तो गर्नाचो को इन सारी चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट है ना, जो जिस बात पे मैं टेन हैग को समझ नहीं पा रहा, मैं बेसिकली क्या उसका माइंडसेट है, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अमाड डियालो। अब मैच हम जीत गए हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है। आप यहां पर अगर एंट्री को कॉन्फिडेंस देने के लिए आखिरी के 10 मिनट दे रहे हो, तो आपको पता है यार कि अमाड डियालो भी सेम प्रोफाइल का प्लेयर है, बल्कि ज्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है, ज्यादा प्रोएक्टिव प्लेयर है। आप उसको क्यों नहीं यूज कर रहे? आप 2-0 की लीड पे थे। इट वाज नॉट लाइक कि आप यहां पर गेम को ट्रेल, मतलब गेम को चेस कर रहे थे और आप यहां पर डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। यू हैड द कंट्रोल ऑफ द गेम, मतलब नॉट टू दैट एक्सटेंट। एवर्टन ने आपको बहुत टेस्ट किया, उस पर भी हम आएंगे, बट आपने अमाड डियालो को इतने मैचेस से मौका ही नहीं दिया है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जिसको आप लेकर आ रहे हो वो बहुत अच्छा खेल रहा हो। आपने स्कॉट मैकटोमने को, गेम प्लान की बात अगर मैं करूं, आप 4 मैन मिडफील्ड के साथ गए, आपने स्कॉट मैकटोमने को खिलाया, और फिर भी आप गेम का कंट्रोल, जो टेम्पो था वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एवर्टन अगर थोड़ी सी क्लिनिकल होती, कल का मैच हम हारते। क्योंकि आप देखो कितना स्पेस हमने दिया एवर्टन को, कितना टाइम मिल रहा था उनको बॉल के ऊपर, एंड एवरी टाइम दे हैड द बॉल इट लुक्स लाइक कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। देयर वर क्वाइट अ फ्यू ओकेजंस जहां पर एवर्टन ने चांसेस अगर बरी कर दिए होते तो हम वो मैच हार जाते। और एक्सेप्ट फॉर दोस 2 पेनल्टी कॉल्स, हमने पूरे मैच में क्या किया? जो 2-3 चांसेस मिले गर्नाचो को, वो गर्नाचो ने बर्बाद कर दिए। तो टेन हैग के रिगार्डिंग जो अभी रिपोर्ट्स भी आई है कि टेन हैग को लगता है कि उनको फाइनेंशियली बैक नहीं किया गया,
टेन हैग को यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार करके नहीं दिया। टेन हैग को यार मुंह मांगे प्लेयर्स मिले। टेन हैग को मेसन माउंट दिया, एंटनी दिया, मलासिया दिया, टेन हैग को यहाँ ओनाना दिया लाके, एरिक्सन दिया, रास्मुस हॉयलैंड दिया, एंड और तो इतने सारे प्लेयर्स अगर लाके दिए, आई डोंट थिंक टेन हैग कैन ब्लेम द मैनेजमेंट फॉर द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ ठीक है, विंटर ट्रांसफर विंडो में हमने नहीं इन्वेस्ट किया, बट टेन हैग ने जिस भी प्लेयर के पीछे अपनी जिद पकड़ी, उस प्लेयर को लाने का जिम्मा यूनाइटेड बोर्ड ने लिया। फ्रैंकी डियोंग के पीछे भी हमने 2 महीने वेस्ट किए। तो ये जो मिरर की रिपोर्ट आई थी, दैट वाज टोटल होक्स, टोटल बेसलेस क्लेम है वो, कि यहां पर ऐसा होगा और टेन हैग विल वॉक अवे। टेन हैग, अगर फुटबॉल इंप्रूव नहीं हुई ना, टेन हैग विल वॉक अवे ड्यू टू दी सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू कि उसको सैक किया जाएगा। तो यहां पर इस वक्त पे टेन हैग का फुल फोकस होना चाहिए अपनी फुटबॉल इंप्रूव करने पे। एंड अब तो रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, कल तो फेब्रिजो ने भी बोल दिया दैट यूनाइटेड विल बाय अ न्यू लेफ्ट बैक। और ये मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा, ये ट्विटर पे आप जाके देख सकते हो। टेन हैग की उसकी फेब्रिजो की रिपोर्ट है दैट यूनाइटेड बोर्ड, irrespective of what might happen with Tyrell Malacia, they are going to sign a left back। तो यहां पर हम एक चीज बोल सकते हैं कि लूक शॉ से मूव ऑन करने का जो वक्त है, वो शायद अब ये नई मैनेजमेंट देख रही है। उनको लग रहा है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर अस टू मूव ऑन फ्रॉम लूक शॉ, एंड दिस इज एक्चुअली द राइट टाइम फॉर अस टू मूव ऑन फ्रॉम लूक शॉ। उसके बाद यहां पर अगर मैं प्लेयर परफॉर्मेंसेस की बात करूं, रैशफोर्ड मतलब लॉस्ट सा लगता है वो पिच के ऊपर मुझे। कभी कभी वो कभी कभी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव दिखेगा, कभी कभी बिल्कुल डल दिखेगा, जैसे गर्नाचो के बारे में मैंने बोला। वरान वाज ओकेश। विक्टर लिंडलॉफ या आम्राबात में से ऑब्वियसली बात हम देख चुके हैं, आम्राबात वाज नॉट गुड इनफ आपके लेफ्ट बैक पोजीशन पे, हमने इसीलिए विक्टर लिंडलॉफ खिलाया। बट यही एक पॉइंट है कि विक्टर लिंडलॉफ आपके, ना उनके पास पेस है, ना वो टर्न पे क्विक है, ना उनके अंदर फिजिकलिटी है। एंड एवर्टन का पूरा गेम प्ले शॉन डाइश की मैनेजमेंट में आप देख रहे हो, पूरा फिजिकलिटी बेसिस पे ही रन होता है। तो हम बहुत लकी थे कि हमने गोल कंसीड नहीं किया, हम बहुत लकी थे कि हम कल का मैच जीत गए। बट अगर प्लेयर परफॉर्मेंस की बात की जाएगी, इट वाज नॉट गुड इनफ, इट वाज ओकेश, इट वाज नॉट समथिंग की जो आप एंजॉय करो 90 मिनट की फुटबॉल देखकर। बहुत पता है आजकल गेम्स में क्या हो रहा है कि ऐसा लगता है कि गेम बहुत लंबा चल रहा है, मतलब हम वेट करते हैं कि मैच खत्म हो जाए जैसे ना तैसे करके। लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर तक अगर आप देखोगे ना, जो होम मैचेस होते थे, ओल्ड ट्रैफर्ड में जो मैचेस होते थे, आपको वक्त पता नहीं चलता था। चाहे आप बार्सिलोना वाले गेम की बात करो, मैन सिटी वाले गेम की बात करो, लिवरपूल गेम की बात करो, आर्सेनल गेम की बात करो, या बाकी सारे फिक्चर्स एक्सेप्ट फॉर ब्राइटन जो हम पहला हार गए थे, हमने बाकी सारे होम फिक्चर्स बड़े कंफर्टेबली जीते और बड़े बड़े एक्साइटिंग मैनर में जीते। बट आजकल वो फुटबॉल हमें देखने को ही नहीं मिल रही। बट देन अगेन, कल का मैच सिर्फ यूनाइटेड का नहीं था, कल आर्सेनल का भी मैच था, और आज टाइटल डिसाइडर हो सकता है। आज मैच है मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल का, जिसका वॉच अलॉन्ग हम करेंगे रात में इसी चैनल के ऊपर, तो जुड़ना मत भूलिएगा। अब यहां पर मैच से पहले इतने ज्यादा वाद विवाद हो गए हैं दोनों खेमे में। ट्रेंट ने बोल दिया दिस मींस मोर टू अस, हम जीतेंगे, हमारी ट्रॉफीज भले ही हमने कम जीती हैं, लेकिन जो जीती हैं हमारे लोगों के लिए ज्यादा मायने रखती हैं। वहीं अर्लिंग हालैंड ने बोल दिया आई डोंट नो इफ ही थिंक्स लाइक दैट, ठीक है, ऑल राइट, बट आई थिंक ही डोंट नो द फीलिंग ऑफ विनिंग अ ट्रेबल। तो जो शब्दों के बाढ़ थे वो चल चुके हैं, अब जो है वो पिच पे अब बाढ़ चलेंगे आपकी फुटबॉल के। एंड इस वक्त में अगर देखा जाए तो दोनों ही टीमें थोड़ा सा प्रेशर फील कर रही होंगी, क्योंकि आर्सेनल का विनिंग रन जो है वो एंड होने का नाम नहीं ले रहा। कल रात में भी उन्होंने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट एक हार्ड फॉट विक्ट्री निकाल ली है। वैसे तो आराम से जीत जाते अगर रैम्सडेल ने वो गलती ना की होती, बट देन अगेन काई हावर्ट्ज स्कोरिंग दैट गोल, यू नो, the joy around Emirates was quite visible. Arteta was animated, पूरी टीम जो है वो उस गोल पे जिस तरीके से रिएक्ट कर रही थी, लग रहा है कि भाई इस साल आर्सेनल जो है लास्ट ईयर वाली गलती नहीं करना चाहता, एंड दे आर वेरी 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 मच फोकस इस पूरे अभी टाइटल चार्ज के लिए। लेकिन लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी, आई थिंक देखो अब केडी भी वापस आ गया है, अर्लिंग हालैंड है आपके पास, अल्वारेज इज आल्सो इन फॉर्म राइट नाउ, और आपके फिल फोडन तो सबसे मोस्ट इनफॉर्म प्लेयर है अभी प्रीमियर लीग के अगर देखा जाए तो। उनके जो गोल कंट्रीब्यूशन है, डिफेंस भी सिटी का पिछले 2-3 मैचेस से सही लग रहा है। लिवरपूल ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा इंजरी स्कैर है, ट्रेंट नहीं होंगे उनके पास, बट देन अगेन यहाँ पर आप बोलोगे कि सलाह वापस आ रहे हैं, तो सलाह की मौजूदगी उनको डेफिनेटली काफी बड़ा बूस्ट देगी। डार्विन न्यूनेज इज ऑन सॉन्ग राइट नाउ, स्कोरिंग गोल्स एवरी नाउ एंड देन। अभी आपके जो यूरोपा लीग के फिक्चर थे उसमें भी उन्होंने 2 बेहतरीन गोल स्कोर किए। एंड यहां पर एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि इस वक्त पे जो दोनों टीम का फॉर्म है वो सेम लेवल पर है। जैसे अगर आप मैन सिटी को देखोगे यूरोप में, दे आर बुचरिंग टीम्स। अगर आप लिवरपूल को देखोगे, दे आर आल्सो विनिंग देयर गेम्स। प्रीमियर लीग में भी ठीक है, अभी आप बोलोगे यहाँ पर मैन सिटी का जो वो मोमेंटम आता है ना, जहां पर वो बिल्कुल रूथलेस मोड पे चले जाते हैं,
आई थिंक वो कहीं मिसिंग है। सिर्फ इकलौती ऐसी टीम है लिवरपूल जिसके अगेंस्ट पेप ग्वार्डियोला भी थोड़ा सा सेटबैक करके खेलना चाहते हैं कि उनके पास थोड़ी सी कम बॉल रहे। हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा है कि पोजीशन परसेंटेज इन दोनों टीम से बिल्कुल सिमिलर ही रहा है, और वहां पर पेप ग्वार्डियोला की टीम भी काउंटर पे खेलना प्रेफर करती है। बाकी पेप की टीम्स काउंटर पे खेलना प्रेफर नहीं करती, बट अगेंस्ट लिवरपूल क्योंकि उनका प्रेस इतना हैवी रहता है, पेप लाइक्स टू ऑपरेट ऑन काउंटर्स एट टाइम्स, जब स्पेशली अवे फ्रॉम होम जब खेलती है मैन सिटी। बट यस, इस वक्त पे आई थिंक दोनों ही टीमें ये सोच रही होंगी कि अगर हम ये मैच ड्रॉ कर लेते हैं तो आई थिंक ये दोनों ही टीम्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऑल्दो मैन सिटी का वही होगा कि यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है लिवरपूल के पास उसको किल करना है, वी हैव टू डिफीट लिवरपूल, एंड लिवरपूल सोच रही होगी कि अभी हम सिर्फ मैन सिटी के अगेंस्ट कंपीट नहीं कर रहे, वी हैव टू बेसिकली कीप एन आई ऑन आर्सेनल एज वेल। बट यस, डेफिनेटली आप बोलोगे यहाँ पर आज वर्जिल वैन डाइक की परफॉर्मेंस बहुत हद तक तय करेगी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि कोनाटे अभी थ्रू इंजरी बाहर हो गए हैं आपके यूरोपा लीग वाले फिक्सचर से, तो उनकी फिटनेस पर डाउट है डेफिनेटली यहाँ पर। मैन सिटी ऑन द अदर हैंड हैव गॉट एन एंटायरली फुली फिट स्क्वाड, तो वहां पर सिलेक्शन हेडेक लिवरपूल पे है कि वो किसको खिलाएं, क्या फॉर्मेशन खिलाएं, एंड डेफिनेटली मिडफील्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा, अप फ्रंट क्या फ्रंट थ्री खेली जाएगी, क्योंकि आपके पास गैक्पो है, लुइस डियास है, जोटा नहीं है, बट आपके पास डार्विन न्यूनेज एंड सला भी वापस आ रहे हैं, एंड देन आपके सब्स्टिट्यूट के तौर पर हार्वी एलियट वगैरह है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लिवरपूल जो है वो प्रिपेयर होके आ रही है, और उनके पास एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये क्लब का आखिरी सीजन है, दे वुड वांट टू विन दिस गेम एनी हाउ बाय हुक और बाय क्रुक। ये दोनों ही मतलब ये दोनों टीम जब सामने होती है ना तो आपको एंटरटेनिंग फुटबॉल देखने को मिलती है। 90 मिनट ऐसे निकल जाते हैं कि कहां चले गए, क्योंकि ये दोनों टीमें एंड टू एंड खेलती हैं। इनके साथ ये केस नहीं है कि भाई एक टीम पीछे बैठी है, दूसरी टीम बस काउंट मतलब बॉल रखे जा रही है या फिर काउंटर पे खेल रहे, नहीं, दोनों टीमें ट्राई टू ब्रेक द ऑपोजिशंस प्रेस, और फिर वहां से आपका जो काउंट आप बोलोगे उसको काउंटर बोलोगे, या फिर आप बोलोगे जो बिल्डअप होता है वो शुरू होता है। तो इस वक्त पे आई फील अगर मुझे प्रेडिक्शन देना हो, आई एम फेवरिंग मैन सिटी बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दे हैव गॉट, और जो इंजरी इश्यूज है लिवरपूल में उसको देखते हुए आई वुड से कि यहाँ पर अच्छा मौका है आपकी मैन सिटी के पास, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो गोलकीपिंग डिपार्टमेंट भी एक इशू है यहाँ पे लिवरपूल के लिए, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी आर्सेनल के ऊपर तो मैं यही बोलूंगा यार, Arsenal is on a mission, Arteta is on a mission, every player in the team is playing like a champion right now, is playing like a warrior, and if a manager can get best performances out of a player like Kai Havertz, who was literally on his all-time lowest, अगर मोराल की बात की जाए, I think आपको फिर वहां पे मैन मैनेजमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी आर्टेटा की, something that Ten Hag needs to learn। Ten Hag का मैन मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है सर्टेन प्लेयर्स के साथ, सर्टेन प्लेयर्स से बहुत अच्छा है, सर्टेन प्लेयर्स से बहुत अच्छा नहीं है। बट यस, आज का फिक्सचर काफी अच्छा होने वाला है। आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल को लेकर, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड गाइस, बाय टुडेज आप बोलोगे वॉच अलोंग, वी वुड लाइक टू कंप्लीट 77k, 76.5k इज द बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स वी नीड ऑन द चैनल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वॉच अलोंग। तो जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC फॉर डेली फुटबॉल कंटेंट। एंड इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल @mohawk unscripted। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।